हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 20,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 25 वर्षों में 28,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया हुआ है, राइट। आप देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया। कितना दिया हुआ है तो आप बोलोगे 20,000 रुपया, ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, फिर बात कर रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कितने % वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर आपको निकालना है। और ये समय दिया हुआ है 25 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 25 ईयर्स, 25 वर्ष समय दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि 28,000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोई पैसा हमने लिया तो 20,000 रुपये लिया और 25 वर्षों में 28,000 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि मिश्रधन जो है हो गया आपका क्या, 28,000 रुपया। ठीक है, यानी कि मिश्रधन क्या हो गया, इसमें मिश्रधन यानी अमाउंट जो है 28,000 रुपया, ये जो हो गया ये हमारा अमाउंट हो गया। क्या हो गया जी, अमाउंट ये मेरा 28,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जी, आप लोग जानते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाकायदा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में जब आप बनाओगे तब। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये सब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्टकट में आपको काम करना है। ठीक है, ओके, तो मिश्रधन कितना है 28,000, ठीक, माइनस मूलधन कितना है भाई 20,000 28,000 और ये 20,000 माइनस कर देते हैं भाई, कितना आ जाता है 8,000। ठीक है, यानी कि ब्याज इंटरेस्ट जो हमारा लगेगा वो 8,000 रुपया लगेगा। तो अब हमसे बोल रहा है कि बताइए वो रेट क्या था, वो दर क्या था। तो यहाँ पे हम लोग दर का फॉर्मूला जो हम सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला पे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या, फॉर्मूला क्या होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI शॉर्टकट में लिख देते हैं, साधारण ब्याज इसी को बोलते हैं। P यानी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुना R यानी कि रेट यानी कि दर गुना T यानी कि टाइम, ठीक है, बटा 100। अब जो चाहे हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकता है। ठीक है, हमने हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि हिंदी के लिए स्पेस नहीं है, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए हिंदी नहीं यहाँ पे अट पाएगा। ठीक है, तो SI यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 8,000, तो यहाँ पे क्या रखोगे 8,000 रुपया रख दो। ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर प्रिंसिपल कितना है जी 20,000, तो 20,000 रख दो। ठीक, गुना दर, दर तो आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ है 25 वर्ष। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, और बटा 100। ओके, अब इसे यहाँ से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब इसे यहाँ पे आप क्या करो, आप इधर शिफ्ट कर दो या फिर यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो। देखिए यहाँ से देखिए इसे काट दो, कितना बार में कटेगा, तो 2 चौके 8 यानी कि 40। ठीक है, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा आपका बताइए तो, और ये कट रहा है और काटो। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ हम लोग काट सकते हैं, 25 5 8 40। ओके, यानी कि रेट इक्वल टू हम कह सकते हैं 8/5, राइट, 8/5 कह सकते हैं, ये मेरा रेट हो गया। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन आपके एग्जाम में ये ना रहे तो हो सकता है पूर्णांक के रूप में दिया हुआ हो रेट, तो क्या हो जाएगा 5 इकाई 5 और 3/5, तो इस तरह ये पूर्णांक के रूप में हो गया। हो सकता है पूर्णांक के रूप में भी ना रहे। ठीक है, तो हो सकता है पूर्णांक के रूप में ना रह करके दशमलव के रूप में रहे, तो दशमलव के रूप में इसे जब कन्वर्ट करोगे तो 1.6 आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी आंसर हो, ठीक है, आंसर तो आंसर होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे आप थोड़ा सा इंक्रीज करिएगा अपना कैलकुलेशन को। ठीक है, तो इस तरह आपका आंसर ये तीनों का तीनों आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।